नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल सागर में किस तरीके से नीचे से ऊपर तक बीजेपी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, सभी पदों पर बैठने के बावजूद भी भ्रष्टाचार, अतिक्रमण, ये तमाम तरह के अपराध पनप रहे हैं। और एक अतिक्रमण, शासकीय भूमि पर कब्जाने का आरोप आया है सामने। जी हाँ, सागर के सूबेदार वार्ड से, सागर के सूबेदार वार्ड में शासकीय स्कूल की जमीन पर कब्जा किया गया है अतिक्रमण करके। और ये बेहद ही शर्मनाक इसलिए हो जाता है कि स्कूल की शिक्षिका का कहना है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और ये मामला संज्ञान में आया। सूबेदार वार्ड वासियों ने जब आवाज़ उठाई और इसका बाकायदा वीडियो बनाया गया और ये अतिक्रमण किसी और ने, और बेहद ही शर्मनाक ये घटना है। भरत रजक करके एक व्यक्ति है जिसके द्वारा अतिक्रमण किया गया है और बताया जा रहा है कि इसकी तमाम तरह की आवाज़ सूबेदार वार्ड वासियों ने उठाई है और इसका बाकायदा एसपी ऑफिस में आवेदन भी दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब हमने बात की जिला शिक्षा अधिकारी से तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। स्कूल में अतिक्रमण हो जाता है, बाकायदा निजी मंदिर बन जाता है और गली बंद करके दीवार खड़ी कर दी जाती है और जिला शिक्षा अधिकारी कहते हैं मुझे पता तक नहीं है। ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ी लापरवाही है और जिसने लापरवाही की है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। जी हाँ, बड़ा मामला है। देखिए शासकीय स्कूल की जमीन पर किस तरीके से सागर में कब्जा किया गया है, देखिए विजुअल्स, फिर बात करते हैं। ज्यादा दिक्कत हती हमें के गली हती जब पूरी सो जाती पूरी ऐसी अंदर तक। अब इनने क्या करो है, सीधे जो पर्दा उठा के और अंदर की गली तोड़ दी गई है। तो आवागमन तो है नहीं है, आवागमन नहीं है तो उसका सीधे सीधा अतिक्रमण नहीं है जो अतिक्रमण को सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। अरे यार स्कूल की जगह है। मैडम कहाँ गई? आप तो एक काम करो, हाँ, अगर आपकी में समस्या है हाँ, तो अपन विधायक जी को बुला ले रहे हैं। विधायक जी को बुला लो आप। सो तुम विधायक के नाम पे अतिक्रमण कर रहे हो हैं? बताओ। मैं हमको विधायक जी के नाम पे आप कार्यकर्ताओं से अतिक्रमण करवा रहे हो। मैं सवाल पूछने थी, जो आपकी अनुमति से उठी है सवाल? बिल्कुल नहीं। हाँ भाई, अपन विधायक जी को हाँ, तो उनसे अपन बात कर लें। सो विधायक जी को बुला लो, उनसे भी बात कर लें। भैया है भाई सर्वे करवे, अपन उनको खड़ो कर लें। जो विषय आप अपने रख दियो, अपने रख दें। तो विधायक जी से भी हम जाई पूछे कि आपके सीधे कार्यकर्ताओं से अतिक्रमण करवा रहे वार्ड में हैं, सब पे कार्रवाई हो, सब पे हुई कार्रवाई जो कोई करे है। सरकारी जमीन बेच दी मैडम ने, मैडम ने सरकारी जमीन बेच दी सीधी सीधी। सबूत आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही मैडम सरकारी जमीन पे। छुट्टियां चल रही थी, हमने इतने फोन लगाए आपको बतावे के लाने, एक के लाने संडे के नहीं, 3 दिन से फोन लगा रहे हैं। आपने बोलो 3 दिन से हम फोन लगा रहे हैं कि मैडम सरकारी जमीन पे आप सीधी सीधी बैठे, आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हो पे गली पे। हमारी बात सुनोगे नहीं? जब हम कल पूछ रहे थे आपसे फोन लगा तो कह आपकी अनुमति से उठी क्या देवाल? आपने देख लिया, आप बता दो। आप दीवाल या तो हमें तो गेट रख लें, ठीक है, हमारी निकासी के लाने हो जाए। तो जो निकासी वाली बात ही नहीं है, सीधे सीधे देखो उद्देश्य बता दो हमें दीवार खड़ी हुए को। छुट्टी में बनी तो हमें का सपना तो हो नहीं रहा। तो अब आप आ गई, आप देख लो, आप इस पे हमें ऑब्जेक्शन उठा, बताओ हमें पता है, हम उनकी जहाँ से दीवार बनी थी वे अपनी बना ले हैं, बाकी ये दीवार को हमें क्या करने हैं हम देख रहे हैं अपने। सो आप 1-2 दिन के अंदर हमें आधे के दिन तोड़वा दो को। सो अधिकार नहीं है तो हमें भी अधिकार है धारा अनुसार अतिक्रमण के अतिक्रमण होवे के आवाज उठावे को शक्ति प्रदान करते है संविधान। जहाँ अतिक्रमण होगा तो आम नागरिक आवाज उठाए। हम बात कर रहे हैं
क्या बता रहे हैं तो हम लोग 3 दिन से फोन लगा रहे हैं 3 दिन से और अब आ गई हो आप हम आपके सामने जा चाहते हैं कि आप तो हमें बताओ कि वो क्या कर होंगे। पैसा लाए हैं बताओ आप हाँ कितने पैसा आप जब ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे लेके आओ आप हैं आदमी लेके आओ हम तो खड़े सो हम तो कह रहे बताओ ना जब तो आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही हो पे हैं हम तो कह रहे जब तो ऑब्जेक्शन नहीं उठ रहा हो दीवार पे बाल बच्चे कछु नहीं कराते हैं दादी कछु खुद स्वयं फोड़ गई स्वयं बाटले फोड़ गई और दीवार उठ गई और अंदर की दीवार फूट गई तो तुम्हें में हमारों की क्या परेशानी है? हमें कछु नहीं है पैसा हम तो मैडम से क्या मैडम ने पैसा लेके जमीन बेची है सबूत है सीधे सीधे मैडम ऑब्जेक्शन ही नहीं उठा रहे हो दीवार पे हमारे पास सबूत है सबूत तो हम सीधी सीधी दीवार खड़ी है सबूत दीवार खड़ी है सबूत के मैडम ने खुद मिली भगत से आदमी घुस रहे हैं मिली भगत से मैडम ने जब दीवार खड़ी करवा दी वो कह रही कि अंदर को कब्जा कर लो ऐसो तुमने देखो सबूत जो सामने दीवार खड़ी अगर ऐसा ही हो तो अगर मैडम को आपत्ति होती तो हम पहले ही से हमें तो कछु नहीं मैडम से बातचीत है उठने हैं कोई आपत्ति नहीं है हमें तो आपत्ति है बहुत आपत्ति है नहीं बोला हम उनसे बात कर रहे हैं और कहाँ है चले गए भाग ही गए हमें तो कछु नहीं मैडम से बातचीत है हम मैडम से पूछो चाहते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या कार्रवाई कर रहे पे आपके निरीक्षण में रहते स्कूल आपकी जिम्मेदारी बना थे कि स्कूल की जगह है आपकी हम तो रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं जिला शिक्षक अधिकारी के पास जे है जब वीडियो तहसीलदार के पास भी जे है और कलेक्टर में भी हम कंप्लेन कर रहे हैं कि मैडम ने सीधी सीधी जमीन बेची सबूत जो है जो दीवार खड़ी है दीवार ऐसा कोई बिना परमिशन कोई भी सरकारी जमीन नहीं बेच सकत सरकारी कोई नहीं बेच सकत बहुत देर हो गई तो क्या कर ले हो तुम बताए भाई फिर के हम क्या कर ले आवाज नहीं उठाओ है ना अरे पुलिस का हम पूरी एसपी खड़ो कर दे पुलिस बुलाओ पुलिस आएगी तो नहीं हो रहा तू वीडियो में हम तो फोन लगा रहे लेके आओ पुलिस है अब और पुलिस के अंदर बातें हम जा सीधो सीधो अतिक्रमण करवा रही मैडम सीधो अतिक्रमण करवा रही हो पुलिस अरे संडे के 3 दिन से फोन लगा रहे हम और अब तक हम मैंने तो 1-2 बार पूछ भी चुके मैडम आपकी राय क्या है आप बताइए आपकी अनुमति से उठी तो मैडम ने कही यार तुम तो जो देखा कर लो अब हम वो कर हैं अब हम वो ही करेंगे। और जब हमने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी और वृंदावन अहिरवार जो की अध्यक्ष है नगर निगम उनसे बात की तो क्या कहना है वृंदावन अहिरवार का वह भी सुनिए और सूबेदार वार्ड वासियों का इस पूरे मामले में क्या कहना वह भी सुनिए। भाई साहब सागर के सूबेदार वार्ड में स्थित शासकीय कन्या शाला से एक मामला आया है जिसमें स्कूल परिसर की कुछ ज़मीन पर एक व्यक्ति द्वारा निजी कब्जा करके वहां पर एक निजी मंदिर का निर्माण कर दिया गया। क्या मामला है भाई साहब? इस संबंध में जो स्कूल है वहाँ सूबेदार वार्ड में उसका जो प्रभारी है या संकुल प्रभारी जो भी है हमारे इनकी तरफ से कोई सूचना है प्राप्त नहीं हुई आज दिनांक तक। ये तो आपके द्वारा हमें विषय संज्ञान में आया है और क्योंकि अभी आपने बताया जस्ट हमें इसकी पहले हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और जैसे ही मांग चलता तो कार्रवाई की जाएगी आगे की। आपकी जांच के बाद अगर ये सारी चीज़ें सत्य निकलती हैं कोई कब्जा पाया जाता है सरकारी स्कूल के ऊपर तो किस प्रकार की कार्रवाई दोषी व्यक्ति के ऊपर की देखने को मिलेगी? सर्वप्रथम तो हम ये चाहते पहले संकुल प्राचार्य से या जो प्रभारी स्कूल का टीचर है उससे प्रतिवेदन लेंगे कि मामला क्या है पूरा। जब तक हमारे पास कोई पूरा मामला नहीं आता है तब तक कोई कार्रवाई करने की भी सोचना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। पहले देख लें विषय क्या है और किसने किया कैसे किया पूरी। अगर वो प्रतिवेदन से हम संतुष्ट नहीं हैं तो फिर हम उसको 2 प्रिंसिपल की कमेटी बना के जाँच कराएँगे और उसके बाद से जो नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा किया गया है व्यक्तिगत पे और अब तक आप लोग को कोई जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी गलती तो संकुल प्राचार्य उन पर है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि समय पर सूचना आना चाहिए थी जिससे निर्माण हो रहा था स्टार्ट हो रहा था तत्काल इसकी कार्रवाई विभाग को होना थी मिलना थी सूचना नहीं दी गई है। निश्चित रूप से वो जो संबंधित शिक्षक है वो दोषी है। वही मैं कह रहा हूँ कि पहले हम प्रतिवेदन चाहेंगे क्या कैसा है
क्योंकि ये तो अभी पता ही चला, आज मालूम चला मेरे को कि कोई है ऐसा। मेरे पास कोई खबर नहीं है, ना कोई जानकारी मेरे को इसमें। सर, क्षेत्रवासियों का आरोप है कि उस स्कूल का स्टाफ और उस उक्त वार्ड का पार्षद भी इस अतिक्रमणकारी के साथ मिली भगत है उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों वो इस प्रकार का प्रतिवेदन आपको ऐसा बना के देंगे कि आप उन्हीं पर कार्रवाई करें? वही मैं पहले कह रहा हूँ कि आप मतलब आप बता रहे हो। ऐसी स्थिति में जब आपको सूचना है, आपको जानकारी है, तो या तो आपको स्वयं जाकर या फिर आपको किसी अन्य व्यक्ति को भेजकर जांच करानी चाहिए। हाँ, पहले हम चाह रहे हैं कि सिंपल एक पता जारी हो जाए, पता चल जाए कि वास्तव में कुछ हुआ कि नहीं, फोटोग्राफ बना लें, फिर कमेटी बनाई जाए। क्योंकि अगर वो बात जो आप कह रहे हो मिली भगत कहीं है, वो भी चीज़ सामने आ जाएगी जांच में। अभी तो अपन कुछ नहीं कह सकते ना, पता ही नहीं है ना हमको ये बात। जब सागर के सूबेदार वार्ड से एक अवैध अतिक्रमण का मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें वायरल वीडियो में जो पार्षद प्रतिनिधि हैं कृष्ण कुमार पटेल, वो क्षेत्रवासियों को बुलडोजर चलाने की धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, विषय संज्ञान में आया है। वहाँ कोई स्कूल है और स्कूल के बाजू में मंदिर बना हुआ है। तो मंदिर पर जो जानकारी आई है कि मंदिर के आजू बाजू बाउंड्री वाल बना के किसी व्यक्ति विशेष द्वारा उस पर कब्जा किया गया है। क्योंकि आवेदन आने के बाद सम्मानीय हमारे जो अतिक्रमण प्रभारी हैं उनको इस विषय में सूचना दी है और बहुत जल्दी जो उचित कार्रवाई होगी, अगर वहाँ अतिक्रमण है या किस कारण वहाँ बना है मंदिर या किस कारण वहाँ अतिक्रमण किया गया है, उसकी जांच करके उसको तत्काल हटाया जाएगा। मुझे जो जानकारी लगी है कि वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है, उस असामाजिक तत्वों के जमावड़े के कारण वहाँ पे बाउंड्री वाल बनी है, लेकिन सरकारी जगह पे किसी व्यक्ति को अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाती है। मैं बहुत ही जल्दी इस मामले में अतिक्रमण प्रभारी को आदेशित करके शीघ्र कार्रवाई करूँगा। ये आप बोला प्रशासन कभी की गई? हाँ, वहाँ पे पूर्व में शिकायत हुई है इस टाइप से कि लोग वहाँ स्कूल है, बैठ के हैं, गंदे गंदे बच्चे हैं, वहाँ स्कूल भी है, महिला टीचर भी है, कमेंट्स भी करते हैं, वहाँ बैठ के ड्रिंक वगैरह भी करते हैं। इस कारण बात आई थी और पूर्व में भी इस चीज़ का संज्ञान में आया था। लेकिन गलत होता है, अतिक्रमण करना किसी के उद्देश्य नहीं और अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जब अतिक्रमण से हटके पार्षद प्रतिनिधि जो है, मैं अभी बोला था फिर से बोल रहा हूँ, पार्षद प्रतिनिधि क्षेत्रवासियों पर बुलडोजर चलाने की धमकी देते हुए वीडियो में दिखाई दे रहा है। अगर ये बात सत्य साबित होती है, वीडियो सत्य साबित होती है, तो पार्षद प्रतिनिधि या पार्षद पर किस प्रकार की कार्रवाई? देखिए, नगर निगम में एक्ट में कोई पार्षद प्रतिनिधि का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब लोग अपने मुंह से पार्षद प्रतिनिधि बन जाए, लोग अपने मुंह से कुछ बन जाए किसी चीज के प्रति। कोई देखिए, सिर्फ हमारा जो जनप्रतिनिधि है, अगर ऐसे रोड चलत आदमी कोई भी कहेगा कि मैं फलाने का प्रतिनिधि हूँ, मैं ढिकाने का प्रतिनिधि हूँ, ऐसे प्रतिनिधियों के कहने से कुछ नहीं होता है। हाँ, हमारा अगर संबंधित हमारा जो पार्षद है, हमारा जनप्रतिनिधि अगर किसी प्रकार की बात करता है तो उस पर हम लोग संज्ञान लेके बात कर सकते हैं। सरकारी ज़मीन पर, सरकारी स्कूल की ज़मीन पर एक निजी मंदिर की आड़ में पहले भी एक अतिक्रमण किया जा चुका था। हैंडपम्प जैसे जल संसाधन थे जो पहले ध्वस्त करके उन पर एक मंदिर बनाया गया था। किसने बनाया? ये अपने वाराणसी भरतराजक और मतलब उन्हीं का निजी मंदिर है ये। और मंदिर में कोई ऐसा आवाक जवाक भी नहीं रहती, कोई अन्य व्यक्ति भी नहीं जाता है, ये खुद का निजी मंदिर बनाए हैं। और दूसरी बात ये है कि पहले इन्हें हैंडपम्प को कब्जे में किया, अब अतिक्रमण इतना बढ़ गया कि सीधा सरकारी स्कूल की ज़मीन पर इनने दीवार बनाकर उसको कब्जे में कर लिया। जिस जगह पर मंदिर बना है वो सरकारी ज़मीन है, निजी ज़मीन? वो भी एक सरकारी ज़मीन है। और इसमें पार्षद को लेकर भी कोई बातचीत हुई थी बीच में? हाँ, मैंने इस विषय में वार्ड पार्षद कृष्ण कुमार पटेल जी को भी इसकी सूचना दी, तो उनने भी कोई आपत्ति नहीं जताई कि ना उनने ऑब्जेक्शन उठाया उस पर, वो भी अतिक्रमण के पक्ष में बोले। ये प्रतिनिधि है, पार्षद प्रतिनिधि? ये पार्षद प्रतिनिधि जिनने अतिक्रमण किया। नहीं, कृष्ण कुमार पटेल कौन है? पार्षद प्रतिनिधि? ये पार्षद है, मतलब इनकी मिसेज हैं वो। ये जब यहाँ आए थे क्या बोल रहे थे वार्डवासियों से?
ये बोलते हैं हमने के उपलक्ष्य में बात रखी कि ऐसी ऐसी समस्या है पार्षद जी, इधर शिक्षिका जी ने आपत्ति भी नहीं जताई, एक प्रकार से सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है। सो पार्षद जी बोलते हैं कि इधर कौन सा आवागमन हो रहा है, कौन सी आपके कारण बाधा आ रही है। सो मैंने कहा नहीं यार ये बाधा ये वो वाली बात नहीं है, मगर कहीं ना कहीं एक शासन जो है मतलब उसको कुछ ही नहीं समझ रहे आप, सीधे सीधे अतिक्रमण करवा दे रहा। वो भी एक सरकारी स्कूल संस्था है, उसकी ज़मीन है। कोई अतिक्रमण की कार्यवाही करने की भी बात कही गई शायद। हाँ, मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया उनने, वार्ड पार्षद जी ने, बोलते हैं कि तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो कल को तुम पे भी कार्रवाई होगी। आपने कहीं शिकायत की इसकी? मैंने शिकायत कलेक्टर महोदय जी की आवेदन दिया था इस विषय में, तो उधर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना जांच के लिए आए हैं, मगर धमकियां जरूर आ रही हैं। कौन दे रहा धमकी? यही अपने वार्ड पार्षद जी देते हैं कि कहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा, तुम ज़्यादा बोले तो। मेरे मित्र के द्वारा मुझे फ़ोन लगवाए जा रहे हैं, अपने दरोगा जी के द्वारा मुझे बताया जा रहा है, दरोगा सफाई दरोगा के द्वारा बताया जा रहा है कि उसको ऐसा बोलो, कि ऐसा बीच में ना बोले। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जिस तरीके से जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है उस तरह से जांच होती है, ये पूरा मामला संज्ञान में आया है और कितनी कड़ी कार्रवाई की जाती है। इतना जरूर है कि समय सागर में शासकीय जमीनों पर जिस तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है बेहद ही शर्मनाक है। इन चीज़ों की जानकारी अगर प्रशासन के नुमाइंदों को नहीं होती है तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद लगता है कि जिस उद्देश्य को लेकर वो पद पर बैठे उस पद का क्या दुरुपयोग हो रहा है। और इसी सवाल के साथ हम विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज।